हेलो नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के अभ्यर्थी जिन्होंने अपने एग्जाम के लिए एसएसटी विषय को चुना है, उनके लिए खास नोटिफिकेशन है। क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड करने गए थे तो आपसे 2 सब्जेक्ट पूछे थे कि आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट को यहां पर एंटर कर सकते हैं और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उन्हीं 2 सब्जेक्ट के प्रश्नों को करना होगा। ये सब्जेक्ट कंसर्न जो 80 नंबर का आता है उसमें आपको सामाजिक विज्ञान में 2 सब्जेक्ट को चुनना था और हर एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आने थे। अब बात है कि ये जो पूरा की पूरा जो पेपर होगा आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है, देखें तो ठीक है। खंड 1, खंड 2 और खंड 3। प्रारंभ में जो आपके प्रश्न होंगे वो होंगे हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद आपके जीएस का खंड आएगा जहां पर आपके क्वेश्चन होंगे कुल मिलाकर 40। तो 40, 50 और 70, 70 तक यहां तक तो कोई भी बात नहीं है, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 6 to 8 में अगर आपने साइंस ले रखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने कुछ और भी ले रखा है, लैंग्वेज ले रखा, कोई यहां तक तो कुछ भी अलग है ही नहीं। अलग है इसके आगे और अलग और किसी के लिए नहीं है। अगर आपने साइंस ले रखा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने लैंग्वेज ले रखी, अगर हिंदी ले रखी है, इंग्लिश ले रखी है, आपको कुछ नहीं करना। केवल और केवल सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 2 सब्जेक्ट को चूज किया है, यह नोटिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो अगर आपने सामाजिक विज्ञान नहीं लिया है तो आप इस वीडियो को न देखें, कोई आपके लिए जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधे सीधे जो जो क्वेश्चन दे रखे हो उसका सीधे सीधे आंसर लगा के आ जाना। 150 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 150 क्वेश्चनों को आप करके आना है। सामाजिक विज्ञान में क्या है तो आइए मैं आपको नोटिफिकेशन में ले चलता हूं और यहां पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए जरूरी भी है। देखिए यहां पर क्या है कि विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त हेतु सामाजिक विज्ञान, देखो यहां पर लिखा हुआ सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र 3 में विभाजित है। भाग 1 ठीक है जिसमें भाषा आएगी, भाग 2 जिसमें सामान्य अध्ययन आएगा और भाग 3 जिसमें सामाजिक विज्ञान आनी है। ठीक है, अब भाग 3 जो है सामाजिक विज्ञान का वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, क्योंकि आपने 2 सब्जेक्ट चुने हैं उनके हिसाब से 2 सेक्शन है। अब इसमें 2 कंडीशन आपको बताइए वो ध्यान रखो। ठीक है, सेक्शन 1 में अभ्यर्थियों को इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी 70 से लेकर 70 और 40 कितने हो गए 110, यानी 70 से लेकर 110 जो क्वेश्चन हैं वो आपको या तो किसके करने हैं, इतिहास के या भूगोल के करने हैं। क्यों उन्होंने कहा था कि आपने या तो इतिहास या भूगोल में से आपको कम से कम एक विषय तो चुनना है। तो आपने चुना होगा निश्चित रूप से, या तो आपके पास इतिहास होगा या भूगोल होगा, ये तो पक्का है ना। जब पक्का है तो आप याद रखो कि सबसे पहले आप इतिहास के या भूगोल के उन प्रश्नों को सॉल्व करोगे। अगर आपने इतिहास चुना है तो इतिहास करो, अगर भूगोल किया है तो आप भूगोल करो, इसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है नहीं, चलिए इसके अलावा एक विषय और चुनना था, उसमें अर्थशास्त्र हो सकता है, राजनीति शास्त्र हो सकता है। ठीक है, यही तो थे। तो फिर अगले जो प्रश्न होंगे 110 से लेकर 150 तक, उन प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है कि वो फिर आपने जो दूसरा सब्जेक्ट चुना है, जैसे या तो आपने इकोनॉमी चुना होगा, ठीक है, या आपने क्या चुना होगा पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपको ध्यान रखना, इसके बाद भरना है। एक उन्होंने एक उदाहरण बताया है कि सेक्शन 1 में अगर आपने इतिहास विषय का चयन किया है तो सेकंड यानी सेक्शन में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, अब देखिए यहां पर ओके, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे, यह आपको अच्छे से पता है। ठीक है नहीं, जिन्होंने इतिहास और भूगोल दोनों चुन लिया है, यह आपको पता है कि तो पहले आपको क्या करना है, इतिहास करना है और उसके बाद भूगोल करना है। अगर आपने भूगोल चुना है तो फिर भूगोल के साथ आपने क्या किया होगा, या तो इकोनॉमी ली होगी या पॉलिटिकल साइंस ली होगी। तो आपको पहले भूगोल के प्रश्न करने हैं और उसके बाद अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में आपको प्रश्न करने हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में यही था, या तो आपको
भूगोल चुनना है या इतिहास चुनना है। जब इतिहास भूगोल चुनोगे तो पहला इतिहास हो गया, दूसरा भूगोल हो गया, ठीक है नहीं? तो आपको वहां पर जब ओएमआर आपको फिल करोगे तो आप ध्यान रखना कि 70 क्वेश्चन के बाद यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास इतिहास है और इतिहास के अलावा कुछ भी है, ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास के आपको क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद जो भी आपने दूसरा सब्जेक्ट चूज किया उसके करने हैं। अगर आपने भूगोल को लिया है तो भूगोल पहले करना है और उसके बाद आपको राजनीति शास्त्र में या आपको इसको इकोनॉमी का फिर उसके बाद पेपर करना है, ये आप याद रखना, ठीक है नहीं? इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। आपको एसएसटी विद राजराणा टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है, वहां पर आप इसको देख लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर फिर भी अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।